एक माँ सभी के जीवन की पहली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि कोई भी उसके जैसा सच्चा और वास्तविक नहीं हो सकता है। वह एक और एकमात्र व्यक्ति है जो हमेशा हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ खड़ा रहता है। वह हमेशा अपने जीवन में हमसे प्यार करती है। संपूर्ण सृष्टि में माँ का अहम योगदान है। माँ ही जगत जननी है। माँ ही हमें अच्छे बुरे का प्रारंभिक ज्ञान देती है और माँ को ही हमसे ज्यादा हमारी भूख प्यास की चिंता होती है। आज हम आपको इस प्रस्तुति में बताएंगे कि माँ होना कितना भाग्यशाली या सौभाग्यशाली होता है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। हमारे पुराणों में ऐसा बताया गया है कि देवतागण मनुष्य का जन्म पाने के लिए तरसते थे, क्योंकि मनुष्य होने से संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। मनुष्य होना कई अवसरों को जन्म देता है, परंतु जो हमें मनुष्य का रूप या जीवन देती है वह है माँ, जिसके माध्यम से मनुष्य को मनुष्य होने का अवसर मिलता है, जिसके माध्यम से मनुष्य होने का भाग्य मिलता है। इसीलिए माँ होना सौभाग्य है। यही कारण है कि आशीर्वाद में सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद स्त्रियों को ही मिलता है, पुरुषों को नहीं। पुरुष सौभाग्य की अर्थात माँ होने की विशालता तक पहुंच ही नहीं सकता। जिस पीड़ा को सहकर स्त्री माँ बनती है वह क्षमता और दम पुरुष में नहीं है। कहते हैं मनुष्य 2 बार जन्म लेता है, एक बार माँ की कोख से और दूसरी बार अंतर प्रज्ञा से अर्थात आत्मिक बोध से, परंतु माँ 3 बार जन्म लेती है। प्रजनन के दौरान केवल शिशु का जन्म नहीं होता, स्वयं माँ का भी पुनर्जन्म होता है। माँ होना एक उपलब्धि है। माँ बनने के बाद स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर उठ जाती है, एक शरीर की भौतिक सीमा से बाहर निकल आती है। उसके लिए उसका बच्चा उसके शरीर का हिस्सा होता है। उसका हृदय वात्सल्य, दया, करुणा, ममता आदि से भर जाता है। उसका स्वयं का जीवन एक आभूषण हो जाता है। उसके सारे सुख, सारी खुशियां बच्चों से जुड़ जाती हैं। पुरुष पिता होने के बाद भी पुरुष रहता है, लेकिन स्त्री मां होने के बाद सिर्फ स्त्री नहीं रह जाती, बल्कि वह पालनहार हो जाती है। उसका विस्तार हो जाता है। मां है तो मकान घर बनता है। घर में रीति रिवाज, तीज त्योहार सांस लेते हैं। देखा जाए तो मां घर की धुरी है जिस पर सभी कुछ टिका होता है। मां की भूमिका में रिश्ते बनते हैं, पलते और संवरते हैं। मां सबको जोड़ना जानती है, ममता और प्रेम से सबको एक परिवार में सींचना जानती है। मां है तो एक भीड़ परिवार बन जाती है, और अगर मां न हो तो उस भीड़ को झुंड बनने में देर नहीं लगती। मां स्वयं में एक पूर्ण संस्था है, जहां बच्चा न केवल स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, बल्कि जीने का सलीका भी सीखता है। एक आयु के बाद बच्चा भले ही मां से दूर हो जाए, परंतु मां के लिए वह कभी दूर नहीं होता। मां उस कुम्हार की तरह है जो दोनों हाथों से बर्तनों को संवारता है। यदि उसे एक हाथ पीटता है तो दूसरा बचाता भी है। उसकी पिटाई में भी बर्तनों को आकार देने का प्रयास छुपा होता है। मां स्वयं की परवाह किए बिना खुद को मिट्टी में सानकर बच्चे को सुंदर, साफ, संस्कारयुक्त जीवन देने में लगी रहती है। पिता के लिए घर परिवार, रिश्ते नाते, बच्चों का पालन पोषण, यह सब कर्तव्य और जिम्मेदारियों जैसा है। चाहे वह मन से ये कर्तव्य निभाए या बेमन से।
वह करता है क्योंकि उसे करना है। माँ कुछ करती नहीं, वह सब कुछ होता जाता है। करने और होने में अंतर है। अगर वह करे तो वह आया हुई माँ नहीं। माँ अपने भाव के कारण माँ होती है। माँ समर्पित है और समर्पण में ही उसे आनंद जैसी संतुष्टि मिलती है। माँ गुणों की खान है। ममता, करुणा आदि भावों को वह कहीं से सीखती नहीं, ये तो उसके ममत्व के साथ ही संलग्न होते हैं। जैसे फूल के साथ सुगंध, जैसे दूध के साथ उसकी सफेदी। इस दुनिया में क्रूर से क्रूर समझे जाने वाले लोगों ने भी माँ की ममता की दिव्यता को महसूस किया है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।